Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students, and this is paper 3rd, electricity and magnetism. This topic is taken from first unit and it is lecture number 4. Now, what is electric dipole? Vidyut dvidruv. If two equal and opposite charges are separated by a finite distance, then this arrangement is known as electric dipole. हम देख रहे हैं यहाँ दो चार्जेस हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, परिमाण में बराबर हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। दोनों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, एक परिमित दूरी है 2a। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है, यह कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। अब इसके अंदर एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इसका मान क्या होता है, दोनों में से कोई भी चार्ज लें, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, चार्ज q, और दोनों के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस है, यानी इसकी लेंथ जो है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन -q से +q की ओर होती है, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, और इसकी यूनिट कूलाम मीटर होती है। नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होगा और विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, इसको समझें। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस +q एंड -q विच आर सिचुएटेड एट a एंड b रेस्पेक्टिवली। तो एक डाइपोल ले लिया जिसमें दो चार्जेज हैं, +q और -q। वो कहाँ पर रखे हुए हैं, कहाँ पर स्थित है, a और b पर स्थित है। इनका जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, वो o है। तो o से a की दूरी स्मॉल a और o से b की दूरी भी स्मॉल है, यानी कुल मिला के a और b के बीच जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी। लेट p बी द पॉइंट। अब p एक पॉइंट ले लेते हैं वेयर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करेंगे, ध्रुवीय निर्देशांकों का उपयोग करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो गए r और थीटा। O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। O जो है इस द्विध्रुव का केंद्र है, सेंटर है। OP, अब इस सेंटर से यानी डाइपोल के मध्य बिंदु से जो P की डिस्टेंस है वो r है। A जहाँ +q चार्ज रखा हुआ है वहां से P की डिस्टेंस r1 है, और B जहाँ -q चार्ज है वहां से P की डिस्टेंस r2 है। अब हम दो नॉर्मल खींचते हैं, दो अभिलंब खींचते हैं। BC एंड AD आर नॉर्मल्स ऑन PC एंड PO रेस्पेक्टिवली। तो BC तो इस PC पर नॉर्मल है और AD वो भी इस PC पर नॉर्मल है, अभिलंब है। तो यहां हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ इस चित्र में अभी समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है। एक तो रेडियल कंपोनेंट r की डायरेक्शन में, त्रिज्य घटक ER, और उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में अभिलंब दिशा में होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, अनुप्रस्थ घटक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा E, वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी इस R के साथ जो दिशा है वो अल्फा कोण पर है। तो हम बाद में ज्ञात करेंगे ER, Eθ और E, और अल्फा का मान भी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम P पर पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो P पर +q के कारण कितना पोटेंशियल होगा, -q के कारण क्या होगा, फिर दोनों के कारण कितना होगा, फिर
फिर आपस में R1 R2 और R के बीच रिलेशन निकालेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज गिवन बाय V1 इज इक्वल टू प्लस KQ अपॉन R1। ये हम जानते हैं कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R, वही फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, तो V2 इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2। तो दोनों के कारण ये पोटेंशियल हो गए। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा या नेट पोटेंशियल कितना होगा P पर डाइपोल के कारण, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, तो ये हो जाएगा KQ कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब वहां हम ट्राइंगल लें OAD, कोस थीटा इज इक्वल टू OD अपॉन OA हो जाएगा। उस चित्र से हम देख सकते हैं तो OD इज इक्वल टू OA कोस थीटा, OA का मान A है। इसी प्रकार ट्राइंगल BOC लें, कोस थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन OA, तो OC इज इक्वल टू OA कोस थीटा यानी A कोस थीटा। अब AP जो होगा वो लगभग बराबर होगा OP माइनस OD। उस डायग्राम में हम देख सकते हैं क्योंकि डायपोल बहुत छोटा होता है इसलिए ये लगभग इसके बराबर होगा। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस A कोस थीटा। इसी तरह BP लगभग बराबर होगा OP प्लस OC, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस A कोस थीटा। R1 R2 के मान यहाँ रख देंगे तो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर LCM लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर Q इंटू 2A अभी हम देख चुके हैं, ये डायपोल मूवमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, तो इसकी जगह P रख देंगे। अब A जो है उसका मान R की तुलना में बहुत कम है, तो R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम इस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट मान सकते हैं, तो यहाँ R स्क्वायर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। और अब अपन R से मल्टीप्लाई करें और R से डिवाइड करते हैं, तो KPR कोस थीटा अपॉन R क्यूब। अब P और R, P की दिशा माइनस Q से प्लस Q है और R की दिशा O से P की ओर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो PR कोस थीटा को हम लिख सकते हैं P डॉट R। अब ये जो R वेक्टर है इसको लिख सकते हैं R इंटू R कैप। R मैग्नीट्यूड है और R कैप यूनिट वेक्टर है उस दिशा में, तो यहाँ लिखा R इंटू R कैप, तो R से एक R कैंसिल हो जाएगा, R कैप बच जाएगा और नीचे R स्क्वायर रह जाएगा। तो हम किसी भी रूप में V का मान लिख सकते हैं। विशिष्ट स्थितियां, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश की दिशा में P बिंदु उस द्विध्रुव के अक्ष पर ही है, यानी माइनस Q प्लस Q को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा में प्लस Q के उधर कहीं है P पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कोस 0 हो जाएगा 1, तो V हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। दूसरा केस, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब दूसरी स्थिति लें, यानी ऋणात्मक आवेश की दिशा में द्विध्रुव के अक्ष पर P बिंदु स्थित है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, कोस 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी V इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। तीसरा केस ले, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, विषुवत रेखीय स्थिति पर है डाइपोल के, यानी जो उसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन डाइपोल को उस लाइन पर है। डाइपोल इस स्थिति में है और जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है वो बिंदु से, तो वहां किसी बिंदु पर हमने P लिया है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 0, तो वहां पर V का मान 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल V, ये E और V के बीच रिलेशन होता है, ये हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। लेट R थीटा बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति ले रहे हैं, तो P बिंदु के जो निर्देशांक के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, R थीटा है।
देन रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिज्य घटक कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, ई आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। वी का मान रख दो और आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, थीटा को कांस्टेंट मानेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर का करेंगे तो ये -2 अपॉन आर क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ई आर। एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पर्शरेखी घटक क्या हो जाएगा, ई थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा। वी का मान रख दो। अब थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है तो आर को कांस्टेंट मानेंगे, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा तो ये ई थीटा हो जाएगा। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। दोनों के मान रख दिए। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हम रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम उसकी डायरेक्शन ज्ञात करना चाहते हैं तो ट्राइंगल एमपीजी लें, टेन एल्फा इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मान रख दो ई थीटा और ई आर के, सिंप्लीफाई करो तो ये 1 अपॉन 2 टेन थीटा, तो एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 टेन थीटा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे भी विशिष्ट स्थितियाँ लें, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति पे है, यानी चाहे माइनस क्यू की ओर है या प्लस क्यू की ओर है, क्योंकि कोस स्क्वायर आ रहा है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, यानी थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, दोनों ही स्थिति में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो ई आर का मान क्या होगा जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, और ई थीटा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 या 180 के लिए साइन 0 साइन 180 0 होता है। तो ई का मान ये हो जाएगा, इसके अंदर 1 रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा का मान और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई का मान ये आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, थीटा का मान 0 या 180 रखें तो एल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, विषुवत रेखीय तल पर है प्रेक्षण बिंदु P, यानी जो लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, डाइपोल को समद्विभाजित कर रही है, वहां किसी बिंदु पर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो ई आर 0 हो जाएगा, ई थीटा का मान ये हो जाएगा, इसलिए ई का मान भी ई थीटा के बराबर हो जाएगा, और इस स्थिति में अल्फा का मान 90 डिग्री होगा। अब हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल लेते हैं, विद्युत चतुर्ध्रुव, और इसके कारण पोटेंशियल और फील्ड का मान ज्ञात करेंगे। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल आइडेंटिकल डाइपोल्स, यानी दो जो आइडेंटिकल डाइपोल है, सर्वसम द्विध्रुव, एक जैसे द्विध्रुव, उसका समांतर क्रम में एक व्यवस्था होती है, विच देयर डाइपोल मूवमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसमें उनके जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशाओं में होंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है विद्युत चतुर्ध्रुव। अब हम एक लीनियर डाइपोल लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, और दूसरा डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों पैरेलल है, लेकिन इनकी स्थिति के अनुसार इसको हम लीनियर क्वाड्रपोल कहते हैं, रेखीय चतुर्ध्रुव। तो इस लीनियर क्वाड्रपोल के कारण P बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायग्राम वैसा का वैसा है, लेकिन अब O जो इसका सेंटर है क्वाड्रपोल का, वहां -2q चार्ज है, B पर +q चार्ज है और A पर भी +q चार्ज है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q सिचुएटेड एट पॉइंट P एंड B आर गिवन बाय V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R1 एंड V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R2, यानी A पर जो चार्ज है उसके कारण KQ अपॉन R1 हो जाएगा, और B पर जो चार्ज है उसके कारण KQ अपॉन R2 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज -2q सिचुएटेड एट पॉइंट O
यानी O पर जो माइनस क्यू 2Q चार्ज है उसके कारण P पर कितना पोटेंशियल होगा, R डिस्टेंस पर है, तो V3 इज इक्वल टू K माइनस 2Q अपॉन R। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा या रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तीनों का एल्जेब्रिक सम। Thus the total electric potential at point P due to quadrupole, तो इस चतुर्थ ध्रुव के कारण P पर कुल विभव या नेट विभव या परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मान रख दिया, KQ कॉमन आ गया। अब हम उस चित्र में ट्राइंगल लें, ट्राइंगल AOP, कोज्या नियम लगाएंगे, कोसाइन ला, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कोस थीटा, यानी R और A की जो भुजाएं हैं साइड से उसमें एंगल क्या है, उनके बीच एंगल थीटा है। तो इसका रेसिप्रोकल लें और स्क्वायर रूट ले लें तो 1/R1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसमें R स्क्वायर कॉमन ले लें बाहर, तो R स्क्वायर की पावर -1/2 होगा तो 1/R हो जाएगा, और R स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा इसका 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो इसका एक्सप्रेशन किया हमने, इसको x मान लिया और ये n माइनस 1/2 हो जाएगा। अब a का मान r की तुलना में बहुत कम होता है, तो जहां r क्यूब, r4, r5 वाली टर्म आ रही है उन सभी हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। जहां आर स्क्वायर तक आ रहा है उसको हम लेंगे इसके अंदर से, तो इसके अंदर तो आर स्क्वायर और आर आ रहा है, ये दोनों टर्म आएगी। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर में आएगा, ये वाली टर्म लेंगे, और 2ab करेंगे तो आर क्यूब आएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली 1/R2 निकालेंगे, तो उसमें प्लस a/r cos थीटा की जगह वहां आ जाएगा माइनस a/r cos थीटा, यानी डायरेक्ट लिख देंगे, उसका पूरा ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1/R1 का मान भी ज्ञात हो गया, 1/R2 का मान भी ज्ञात हो गया। अब ये दोनों मान हम यहाँ रख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 1/R1 एंड 1/R2 फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट V इज इक्वल टू ये। अब हम जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था उसी तरह इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट को भी डिफाइन करेंगे। इफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट इज गिवन बाय QD इज इक्वल टू Q2A स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसमें भी स्पेशल केसेस लेंगे। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रपोल, जब बिंदु P चतुर्ध्रुव के अक्ष पर है, चाहे वो प्लस क्यू चार्ज की और इधर राइट साइड में हो, चाहे प्लस क्यू चार्ज की और इधर लेफ्ट साइड में हो, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो उस स्थिति में V का मान ये हो जाएगा, इसमें रखेंगे। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, देन थीटा 90 डिग्री होगा, तो V इज इक्वल टू ये होगा, कोस 90 0 हो जाएगा, जहाँ -1 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले ज्ञात किया था, -ΔV/ΔR, V का मान रख दो, R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा। एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड -1/R ΔV/Δθ, V का मान रख दो, थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो ये E थीटा आ जाएगा। Now the resultant electric field at point P, E is equal to √E R स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके लिख दिया, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया, sin 2 थीटा को वापस 2 sin थीटा cos थीटा रख दिया स्क्वायर। अब हम sin स्क्वायर थीटा को यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालने फ्रॉम ट्राइंगल MPG, tan अल्फा इज इक्वल टू E थीटा अपॉन ER, E थीटा और ER के मान रखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। स्पेशल केसेस, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रपोल, P बिंदु क्वाड्रपोल के अक्ष पर है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो ER का मान ये हो जाएगा और E थीटा का मान ये,
दोनों से ई का मान ये आ जाएगा। व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, और बिंदु पी जो है विषुवत रेखीय तल पर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो उस स्थिति में ई आर का मान ये हो जाएगा, ई थीटा 0 हो जाएगा और ई का मान ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, ये हमने ज्ञात किया है। थैंक यू।